हेलो दोस्तों, मैं सुनील सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये हमारा परसेंटेज का 7वां क्लास है। कल के लेक्चर में हमने 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज भी हम 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे इस परसेंटेज के क्लास में। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कम कर दी जाती है, तो परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोई कंपनी है, पहले उसमें मजदूरों को क्या किया जाता है, 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसके मजदूरी में 25% की गिरावट कर दिया जाता है, तो उसमें x% की गिरावट आती है। तो उस x का वैल्यू क्या होगा, आइए हम सॉल्व करते हैं। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या को क्या करते हैं, 25% बढ़ा देते हैं। मजदूरों की संख्या कितना, 25% बढ़ा देते हैं। अगर बढ़ाते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, एरो की तरफ निशान लगा देंगे। बढ़ाने पर एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ, और फिर मजदूरी में कितना परसेंट घटाते हैं, 25% घटा भी देते हैं। 25% घटा भी देते हैं, तो इसमें x% की गिरावट आती है। तो उस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, 25% है, पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे परसेंटेज लगा है, परसेंटेज हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 25% का वैल्यू कितना आया, 1/4 आया। 25% का वैल्यू 1/4। तो इस परसेंटेज का भी, इस 25% का भी वैल्यू 1/4 आएगा। ठीक, अब देखो, पहले उसने बढ़ाया तो बढ़ाया, पहले कोई 4 मजदूर थे, एक और बढ़ा दिया तो वो कितने गए, 5। और पहले 4 रुपये मजदूरी थी, 1 रुपये कम कर दिए गए, क्योंकि इसमें गिरावट आया है। तो 4 रुपये थी मजदूरी, तो 1 रुपये कम कर दी गई, तो कितना बचे, 3। अब देखो, मूल क्या थी, मूल वैल्यू 4 चौक 16, और जब परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ, 5 15। 16 से 15 में कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का हुआ। किस पे, 16 पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा, यही हमसे पूछा है। अब देखो, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/16। अब 4 से काट लेते हैं, 25 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी कि 25/4। और फिर 4 से इसको भाग कर लेते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 4 6 24, 4 6 24। हासिल कितना हो जाएगा, 1, तो 6 सही 1/4 का परिवर्तन, गिरावट आया। गिरावट आए कि वृद्धि, तो गिरावट आए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,000 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें। यानी कि एक फैक्ट्री थी, उसमें 2 वर्ष में लगातार कितने, पहले 40,000 थी, अब उसमें बढ़कर कितना हो गया, 48,000, तो प्रति वर्ष कितना बढ़ा। ठीक है, आइए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कंपनी, ये फैक्ट्री है। ठीक, फैक्ट्री है, पहले उसमें कर्मचारी कितने थे, 40,000। कितने, 40,000। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष में बढ़कर कितने हुए, 48,000। 48,000 2 वर्षों में बढ़े कितने, 800। 800, ठीक। और किस पे बढ़े, परसेंटेज तो निकालना नहीं है, पूरा कितने बढ़े, तो 2 वर्षों में कितने बढ़े, 800। तो 1 वर्ष में कितने गिनेंगे, 1 वर्ष में जो बढ़ेंगे 800 भागे 2 को इधर दे देंगे तो भाग कर जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1 वर्ष में कितने बढ़े, 400।
एक साल में 4। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। कोई परीक्षा होता है, उसमें कितने 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। परीक्षा हुआ, कोई परीक्षा हुआ, ठीक है, परीक्षा हुआ, परीक्षा, इसमें कितने लड़के शामिल हुए, लड़के कितने शामिल हुए, 1000 लड़के शामिल हुए, ठीक। और लड़कियां कितनी शामिल हुई, 800। लड़कियां शामिल हुई इसमें 800। अब इसमें से कितने परसेंट लड़के सफल हुए, इसमें से सफल हुए 60% लड़के सफल हुए, ठीक, 60% लड़के सफल हुए और 50% लड़कियां सफल हुई। अब 1000 का 60% यहाँ पे निकाल देते हैं, देखो कितना आएगा, 1000 का 60%। यहाँ पे परसेंटेज लगा था, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा और 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी कि 6 कम 6, 600 लड़के क्या हुए, सफल हुए, 600 लड़के सफल हो गए। और इसमें 800 का 50%, जब यहाँ जो परसेंटेज लगा है यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 800 लिखा है और 50% हमें निकालना, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा नीचे। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 8 बच्चे 40, यानी कि 400 लड़कियां सफल हुई, ठीक, 400 लड़कियां सफल हुई। कुल छात्र दोनों मिला के कितने सफल हुए, दोनों को ऐड कर लेंगे, 600 और 400 1000 लड़के और लड़कियां मिला के सफल हुई। कुल लड़कियां हैं कितना, 1000 और 800 यानी कि 1800 लड़के और लड़कियां मिला के हैं। इसमें सफल कितने हुए, सफल हुए, असफल छात्रों का संख्या पूछा है तो पूरे लड़के में से, पूरे छात्रों में से जितने सफल हुए उतने को घटा देंगे तो असफल का हमें मिल जाएगा। तो पूरे छात्र कितने हैं, 800 हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरे छात्र कितने हैं, 1000 और 800, ठीक, कुल मिला के कितने हुए, 1800 छात्र हैं। उसमें सफल कितने हुए, 1000 माइनस कर देंगे तो जो आएगा इसमें वो असफल ही तो आएगा। तो 800 माइनस 1000 और कितने कुल छात्र थे, 1800। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब 1800 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 800 बचेगा, 800 और किस पे, 1800 पे, 100 का वैल्यू निकाल दें, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 18 चौक 72 और कितना 80, 72 और 8 80 हो गया, 18 चौक 72, कितना बचा इसमें 72 और 8 बटे 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी कि कुल आया कितना, 44 सही 4 बटे 9 प्रतिशत बच्चे असफल हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है, कोई एक परीक्षा हुआ, उसमें 40% अंक अनिवार्य है, यानी कि 40% उसका क्या है, पासिंग मार्क, तो ही वह पास होता, नहीं तो वो फेल हो जाता। तो एक परीक्षार्थी ने 220 अंक हासिल किए लेकिन फिर भी वो 20 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा में
अधिकतम पूर्णांक यानी पूर्णांक पूछा कि कितना था, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कोई परीक्षार्थी को पासिंग मार्क क्या था 40%, 40% पासिंग मार्क था, ठीक है। और एक परीक्षार्थी ने हासिल कितने किया 220 नंबर उसने हासिल किया, तो 20 कितने अंकों से फेल हुआ 20 अंकों से। हम कहते हैं चलो 20 अंक वो और पा जाता, वो 220 अंक और पा जाता, तो इसका ये पासिंग मार्क हो जाता। अब ये पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता, पास हो जाता। तो अब 40% का वैल्यू कितना आ गया 0 और 2 2 4 और 2, यानी कि 240 अंक पाता तो वो 40% यानी पासिंग मार्क पा जाता। लेकिन उसने पाया कितना 220 अंक और 20 अंकों से फेल हो गया। इस हम मान लेते हैं कि 20 अंक चलो वो और पा गया, तो कितना पाया 240। अब 40% का वैल्यू 240, तो पर 100% का वैल्यू उसे पूछा है, तो 1% का भी यहाँ से निकाल लेंगे। 1% बराबर क्या होगा 240 बटे क्या 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 1% का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 अंक, ठीक। अब 100% का पूछा है, तो 100% का क्या करने के लिए हम यहाँ पे 100 से गुणा कराएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे 100 से हम गुणा कराए हैं, तो उसके अंक में भी तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 6 गुणे 100, तो 100% का वैल्यू कितना आया 600, यानी कि उसका पूर्णांक कितना था 600 का था। और वो पाया कितना 220 और 40% क्या था पासिंग मार्क। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्र का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। एक विद्यालय है, चलो देखते हैं यहाँ पे कितना है, एक विद्यालय है, एक विद्यालय है, ठीक। इसमें छात्रवृत्ति बढ़ता है, देख लो छात्रवृत्ति मिलता है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, इसमें लड़के कितने हैं, लड़के और फिर लड़कियां, लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना है 4:1 है। 4 लड़के हैं तो 1 लड़कियां हैं। अब कह रहा है यदि लड़कों को यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, यानी कि देखो इसका जब हम कितना परसेंट 75 लड़कों को कितना परसेंट मिलता है 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है, और लड़कियों को कितना 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। अब यहाँ पे देखो 4 का हम 75% निकालेंगे तो कठिन हो जाएगा कि नहीं कठिन हो जाएगा, इसलिए हम अपने मन से डबल जीरो लगा देंगे, और डबल जीरो का कोई रोल नहीं होता क्योंकि परसेंटेज से कट जाती है। अब देखो 400 का 75%, 400 का 75% कितना होगा, यहाँ पे परसेंटेज लगा है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, हासिल कितना आया 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, यानी 300 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। और तो छात्रवृत्ति कितने बच्चों को नहीं मिलती, तो 400 में से 300 हटा देंगे, यानी कि 100 बच्चों को 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पे इसी तरह इसको भी देखो 100 का 70% कितना होगा 70 ही होगा, तो 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो मिलता कितने को नहीं है 30 को नहीं मिलता है। अब देखो कुल छात्रवृत्ति छात्र और छात्राओं को मिला के कितना मिलता है 300 लड़कों और 300 लड़के और 70 लड़कियों को मिला के 370 लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। कुल बच्चे हैं कितना, बच्चे को हैं कुल 400 और ये 500 बच्चे हैं, ठीक। सब छात्रों को मिलता है 370 छात्रों को, 3 से लड़के और लड़कियों को मिला के मिलता है, और कितने बच्चे हैं यहाँ पे 500, और परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो जितने बच्चे हैं 500 उसमें से जितने को मिलता है
छात्रवृत्ति उतना माइनस कर देंगे तो जिनको नहीं मिला है उन्हीं का तो परसेंट नहीं मिलेगा हमें। तो 500 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 130 लड़के और लड़कियों को नहीं मिलता। कितने में से? 500 में से। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा करा देंगे। अब 00 से 00 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 ये हो गया 30, 6 पंचे 30, यानी 26% लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी आ जाती है, ठीक है, और इसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, तो पहले इस वस्तु में होने वाली आय में परिवर्तन ज्ञात करें। कोई कर है, ठीक है, उसमें कर में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाती है? 10% की। 10% की कमी की जाती है, 10% की क्या की जाती है? कमी की जाती है। और 10 फिर उसकी खपत में कितना? 10% का ही बढ़ जाता है उसका खपत। कोई कर में 10% की अगर कमी कर दी जाए तो उसकी खपत में कितनी बढ़ जाती है? 10%। अब इस परसेंटेज की वैल्यू को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे 10 लिखा है और फ्रैक्शन यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा। अब 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/10। 10% का वैल्यू कितना आया? 1/10। और फिर इस 10% का वैल्यू ये भी 1/10 ही आएगा। अब देखो, पहले कर था कितना? 10 रुपये, 10 रुपये का था। अब इसमें एक कमी आया तो एक कमी आया तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक। अब इसमें खपत पहले 10 होती थी, अब एक कर के कमी होने से 1% और बढ़ गया, ठीक। तो 10 और 1 कितना हुआ? 11। अब देखो, पहले इसका खपत और कर कितना था? 10 है 100 और 11 9 99, मतलब इसमें से कितने का परिवर्तन हुआ? 1 का परिवर्तन हुआ। इस पे 100 पे तो परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% की क्या हुई? कमी हुई। 1% की क्या हुई? कमी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो संख्या का 25% क्या होगा? कोई पूर्णांक है, उसका 51% कितना? 714 है, तो उस संख्या जो संख्या प्राप्त होगी उसका 25% क्या होगा? तो हम मान लेते हैं पूर्णांक क्या है? x है। पूर्णांक x है, x का 51% क्या है? 714 है। तो जो संख्या प्राप्त होगी इसका x का 25% क्या होगा? यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x गुणे 51 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 लिखना पड़ेगा, बराबर 714। अब देखो फिर यहाँ पे x गुणे 51 बटे बराबर लगाओ और 100 को इससे गुणा करा दो, तो 714 गुणे 100, तो यानी कि 00 और बढ़ जाएगा। तो x इसके साथ गुणा किया, इधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा। x 714 बटे 51। अब इसको पहले हम 3 से काटेंगे, 17 3 51, इसको भी 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 दूनी 6, 1 हासिल बचेगा, ये हो जाएगा 11। तो 3 1 का 9, 9 तो इसमें हो गया 24, तो 8 3 24, यानी कि 23,800 बटे 17, 17 17 17 ना 17 एकम 17, ठीक। अब इसमें कितना बचा? 17 और कितना 6 68 हो गया, तो 17 17 17 ना 17 देखा 17 जो 17 जो 68, यानी कि 101% का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? 1400 है, 1400। तो जो x का यही तो पूछा 1400 को 25%, तो 1400 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि x का 25% क्या पूछा है, तो x का वैल्यू कितना है? 1400 है, इसका 25% निकाल देते हैं। 1400 यहाँ लिखेंगे
और गुणे 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 25 चौका 100, हाथ से कितना आएगा 10, 25 से कम 25, 25 और 10 35, यानी कि 350 रुपये इसके होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः 20% बढ़ा दी गई। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई वस्तु है, पहले उसके 20% क्या किया गया, घटा दिया गया। ठीक है, 20% मूल्य उसका घटा दिया गया। ठीक, घटाने पर एरो नीचे की तरफ, फिर उसके बाद पुनः 30% बढ़ा दी गई। ठीक है, दोबारा से क्या किया गया, 30% बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने पर एरो ऊपर की तरफ। कोई चीज 20% पहले थी, उस 20% को क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। तो 20% यहाँ 20 लिखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी 1/5। 20% का वैल्यू कितना आया, 1/5। और 30% को भी चेंज कर लेंगे, 30% यहाँ पे 30 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3/10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 3/10। अब देखो कोई चीज 5 रुपए में थी, ठीक है, उसमें 1% घटा जाएगा तो कितने का बचेगा, 4 का बचेगा। अब कोई चीज जब दोबारा से बढ़ाया गया तो कोई चीज 10 रुपए में थी, उसमें 3 रुपए और बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 10 बचे 50, परिवर्तन होकर कितना हुआ, 13 चौका 52। अब पहला क्वेश्चन, जो परिवर्तन वैल्यू आया उसका अब प्रारंभिक मूल्य कितना है, 416 रुपए है। तो 52 का कितना है, 52 का वैल्यू कितना दिया है, 416, यानी कि 52 का वैल्यू कितना दिया है, 416। तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 416/52। ठीक, अब 13 चौका 52, 4 एकम 4 और 1 जोड़ बढ़ाएंगे और 8 दूनी 16, यानी 1 बराबर 108/13। अब 13 8 108, 1 का वैल्यू कितना आया, 8 है, 1 का वैल्यू 8 और प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 50। 1 का वैल्यू 8 तो 50 का वैल्यू कितना होगा, 50 और 50 गुणे 8, 50 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 8 0 8 बचे 40। प्रारंभिक उसकी मूल्य क्या थी, 400 रुपये थी और वर्तमान मूल्य कितना है, 416 रुपये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में कितने सफल होते हैं, अंग्रेजी में 100% रहे होंगे विद्यार्थी, तो इसमें से कितने परसेंट, 100% विद्यार्थी सफल होते हैं। तो जिसमें 100% में से 70% निकाल देंगे तो असफल का हमारा आ जाएगा, असफल विद्यार्थी। ठीक है, असफल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 100 में से 70 जाएगा तो 30%। 30% विद्यार्थी क्या हुए, अंग्रेजी में असफल हुए और 70% सफल हुए। और ये कुल, ठीक है, कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी 100, उसमें से 70 असफल, तो बच्चे भी 30% असफल हो गए और 70% सफल। अब गणित में देखते हैं, गणित में 100% विद्यार्थी रहे होंगे, उसमें कितने परसेंट सफल हुए, उसमें सफल हुए 80%। 80% क्या हुए, सफल हुए। तो असफल कितने होंगे, 100 में से 80 निकालेंगे तो 20% विद्यार्थी क्या हुए, असफल हुए।
और दोनों विषयों में कितने 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए असफल हो गए। असफल कितने हुए दोनों विषय में, दोनों में असफल कितने 10% असफल। ठीक, तो देखो यहाँ पे दो वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम के माध्यम से करेंगे। ये कितना किसका है, अंग्रेजी का। ठीक, ये अंग्रेजी का है और ये गणित। दोनों में कितने असफल हुए 10%। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल हुए। और सब अंग्रेजी में कितने असफल हुए 30। तो 30 ये 30 में से 10, 30 में से जब 10 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 20%। तो 20 और 10 30% दोनों में। तो ये यहाँ पे देखिए 20 और 10 30% यानी अंग्रेजी में असफल हुए। गणित में कितने 20%। तो 10% यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यानी कि 20% गणित में असफल हुए और दोनों में 10%। ठीक है, तो असफल कितने हुए, असफल हुए 20 और 10 30 और 10 40% क्या हुए असफल हुए। और तो सफल कितने हुए, सफल 100% विद्यार्थी थे, उसमें से 40% विद्यार्थी असफल हो गए। तो बचे 40% असफल जब हो गए तो बचे कितने 60%। 60% विद्यार्थी सफल हुए। तो हमें क्वेश्चन हमें दिया है 60% का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन ने हमें 60% का वैल्यू दिया है 144। उसने बोला है कि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे दोनों विषय में सफल विद्यार्थी कितने हैं 144 हैं। तो 60% का वैल्यू कितना दिया है 144। 144। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 144। 144 बटे 60। अब कुल विद्यार्थी पूछा है तो कुल कितने परसेंट थे 100%। 100% यहाँ पे थे तो यहाँ पे हमें किससे गुणा कराना पड़ेगा 100 से कराना पड़ेगा। 60 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब इसका गुणा करा लेंगे 100% बराबर 5 जोग 20 हासिल कितना 2 5 जोग 20 20 और 2 22 हासिल कितना है 5 एकम 5 5 2 7 यानी 720 बटा 3। अब इसको भाग कर लेंगे 3 दूनी 6 हासिल कितना 1 12 हो जाएगा 4 3 12 और 0 यानी कि 240 विद्यार्थी, कुल 240 विद्यार्थी थे और कितने विद्यार्थी सफल हुए 144 विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़ते हैं। कितने, दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए। ठीक, आइए देखते हैं। चुनाव जब हुआ, चुनाव तो उसमें कितने उम्मीदवार लड़े, दो उम्मीदवार फर्स्ट और उम्मीदवार सेकेंड। ठीक, एक को मिले कितने 60% वोट मिले। जब एक को 60% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40% वोट। 40% वोट इसको मिले। अब क्या कर रहा है, उसने 1600 वोटों से जीत गया। अब इस 60% और 40% में अंतर कितना है 20% का। 20% और 1600 वोटों से जीता, यानी कि 20 का वैल्यू कितना दिया है 1600 दिया है 1600। तो 1% का यहाँ से निकालेंगे, 1% का 1600 बटे 20। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 4 2 एकम 2 8 दूनी 16। 1% का वैल्यू कितना दिया 80। पूछा कितना 100% का, पूरे चुनाव में है कितने 100%। तो 100% के यहाँ से निकाल लेंगे। 100% बराबर 80 गुणे 100। 100% का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 0 0 और 1 0 1 8, यानी 8000 वोट डाले गए होंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 90% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कितने वोट डाले गए होंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं। चुनाव जब हुआ होगा तो कितने परसेंट वोट पड़े होंगे, 100% पड़े होंगे। ठीक, 100% वोट पड़े होंगे तो एक उम्मीदवार ने कितना पाया, 90% वोट उसने पाया और दूसरे ने कितना पाया, 10%। और कितने वोटों से हार गया, 298 वोटों से हार गया। इसमें से इसका अंतर कितना है, 80 का अंतर है। ठीक, 80 का अंतर, 80 का वैल्यू कितना दिया है, 298। तो एक का निकालेंगे यहाँ से, एक का 298 बटे 80, 40 दूना 80, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18।